इसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम फर्स्ट यहां पर पढ़ेंगे बर्च अपचयन। बर्च अपचयन, इसको बोलते हैं अपन बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। क्लियर? क्या होती है बर्च रिडक्शन, इसके बारे में सुनिए। जब एरोमेटिक यौगिक, ये हमारे पास एरोमेटिक यौगिक ले लिया मैंने, कोई बेंजीन, ठीक है। तो जब एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, Na प्लस द्रव अमोनिया, Na प्लस द्रव अमोनिया, लिक्विड NH3। तो जब एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया Na प्लस द्रव NH3 के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में करवाई जाती है, C2H5OH, एथेनॉल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो क्या होता है, एरोमेटिक रिंग का क्या होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। ठीक है, बेंजीन वाले का क्या होगा, यहाँ पर अपचयन होता है, जिससे उत्पाद के रूप में 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। क्या बनेगा, इसका बेंजीन रिंग का क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या होती है, अपचयित हो जाती है, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, यहाँ पर अपना 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से 1 पोजीशन पर डाइहाइड्रो और 4th पोजीशन पर भी डाइहाइड्रो, तो 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार के अपचयन को अपन बर्च अपचयन कहते हैं। तो इसकी क्या लिखेंगे अपन इसके बारे में, कि जब एरोमेटिक यौगिक, फिलहाल हमने क्या लिया है इसमें, बेंजीन लिया है, तो जब एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया Na प्लस द्रव NH3 के साथ C2H5OH मतलब एथेनॉल की उपस्थिति में करवाते हैं, तो बेंजीन रिंग क्या होती है, अपचयित हो जाती है, और उत्पाद के रूप में 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, बर्च रिडक्शन या बर्च अपचयन कहते हैं। ये क्या है अपना, इसमें बेंजीन है, बेंजीन, और ये क्या अपना 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन। ठीक है ना, 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होगा। यहां पर इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन, है कि नहीं। तो लिखे इसके बारे में अपन बर्च रिडक्शन के बारे में, तो लिखिए इसके बारे में पहले। एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया Na प्लस द्रव NH3, Na प्लस द्रव NH3 के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में करवाने पर, एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया Na प्लस द्रव NH3 के साथ एथेनॉल की उपस्थिति में करवाने पर बेंजीन वलय का अपचयन होता है, तथा उत्पाद के रूप में, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद के रूप में 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बर्च अपचयन कहते हैं, बर्च रिडक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बर्च रिडक्शन या बर्च अपचयन कहते हैं। कर दिए नोटिस रिएक्शन को, ये बेंजीन है, इसका अपचयन हो रहा है हमारा कब, जब Na प्लस द्रव NH3 साथ C2H5OH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो इस बेंजीन वलय क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, अपचयित हो जाती है,
और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा हमारा, बर्च ऑप्शन या बर्च रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर? इस रिएक्शन को नोट कर दीजिए आप। होगी रिएक्शन नोट। अब इसके अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो किस प्रकार से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए क्रियाविधि, डाली हेडिंग क्रियाविधि, क्रियाविधि मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन है, इसमें बेंजीन है, बेंजीन है ना, इस प्रकार से। अब सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, इसमें सोडियम धातु का अटैक कराते हैं, Na का, Na मेटल, सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करती है। हम पहले से जानते हैं इस बात को। कैसे कि सब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, वैसे देखा है तो 2-8-1 होता है ना, है कि नहीं। तो अब इसके भाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं उन क्षारीय धातुओं की टेंडेंसी क्या होती है कि साहब इसके भाइतम कोश से अपने से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके ये अक्रिय स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सोडियम क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कार्य करेगी, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट का कार्य करेगी। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस कार्बन पर, और किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, Na+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए एक हाइड्रोजन तो पहले से प्रेजेंट होता ही है प्रत्येक कार्बन पर बेंजीन में। तो इसके पास इस कार्बन पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। तो इस कार्बन पर अधिकता हो जाएगी, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से देखिए अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से ये बेंजीन की रिंग हो गई, और इस कार्बन पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाइड्रोजन तो यहाँ पर ही प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर ही मैंने एक हाइड्रोजन दिखा दिया, प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। और ये क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आए, इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे, यहाँ पर गया था डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ये मिल गया हमें, मूलक ऋणायन मिल गया कि नहीं। ये रेडिकल भी है और एनायन भी है, तो ये बोलेंगे इसको अपन मूलक ऋणायन या फिर रेडिकल एनायन, रेडिकल एनायन। ये क्या है अपने पास, ये बेंजीन ही है, बेंजीन। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि एथेनॉल का अटैक होगा यहाँ पर, किसका अटैक होगा, एथेनॉल, C2H5OH। अब एथेनॉल क्या करता है, प्रोटॉन डोनर का कार्य करता है। तो ये एथेनॉल प्रोटॉन मतलब H+ की फॉर्म में इस प्रोटॉन को निकालेगा, तो H+ आयन कहाँ पर अटैक करेगा, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर, ठीक है नहीं। और एथेनॉल क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करके किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है, C2H5O नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और अपना प्रोटॉन क्या होगा, इसको त्याग देगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन क्या कर देगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, रेडिकल मिल जाएगा कि नहीं। इस प्रकार से देखिए जैसे इस H+ आयन इस पर जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इस जगह एक हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पर एक क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये बन गया अपना क्या, अब ये रेडिकल बन गया, ये क्या बन गया, रेडिकल। अब नेक्स्ट क्या होगा कि साहब, नेक्स्ट फिर से यहाँ पर क्या होगा, सोडियम अटैक करेगा, सोडियम मेटल क्या करेगी, अटैक करेगी, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर का। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही, एक यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों
क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और सोडियम Na+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक। और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बाकी 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं ही, और इस जगह 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है ही हमारे पास। तो ये बन गया क्या, ऋणायन या एनायन। और लास्ट केस में क्या होगा, लास्ट केस में अपने पास सेम वही C2H5OH मतलब एल्कोहल अटैक करेगा, जो कि प्रोटॉन डोनर का कार्य करता है, और किसकी फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा, C2H5O नेगेटिव फॉर्म में। तो C2H5O नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से निकाल रहा है, वो प्रोटॉन किस कार्बन पर जुड़ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर। तो यहां पर अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, इस प्रकार से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन, है कि नहीं। ये तो हमें प्राप्त करना था। तो किस प्रकार से हुआ है ये कंप्लीट, आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से। तो कर दीजिए इसकी मैकेनिज्म को आप। सबसे पहले बेंजीन था, एक बार फिर से सुन लीजिए, तो समझ लीजिए किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बेंजीन था, इस बेंजीन पर हमने सोडियम मेटल का अटैक कराया। तो ये सोडियम मेटल इस कार्बन को क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की दिखता हो जाती है। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से इस कार्बन पर दिखता हो जाएगी। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है नहीं। अब तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Na+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया, इस कार्बन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या अपना नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एथेनॉल का अटैक कराएंगे। एथेनॉल क्या करता है, प्रोटॉन डोनर का कार्य करता है। तो ये प्रोटॉन कहां पर अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर। तो प्रोटॉन यहां पर जैसे ही ऐड हो गया तो बने क्या अपना रेडिकल मिल गया, अपन को मूलक मिल गया। नेक्स्ट केस में क्या होगा, सोडियम मेटल फिर से अटैक करेगी इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर अटैक करने से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही प्रेजेंट है, एक और इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल ने डोनेट कर दिया और Na+ की फॉर्म में खुद यहाँ से बाहर निकल गई। तो क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इसके पास फाइनल स्टेप में क्या होगा कि सब एथेनॉल अटैक करता है। एथेनॉल आपको पता है कि प्रोटॉन डोनेटिंग का कार्य करता है। तो ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो ये प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर ऐड हो जाएगा, और फाइनली अपना ये प्रोडक्ट अपना प्राप्त हो जाएगा, 1,4 डाइहाइड्रो बेंजीन। ये तो हमें प्राप्त करना था लास्ट में, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट अपना मिल गया। करिए इसको नोट, इस मैकेनिज्म को करिए। हो गया होगा शायद कंप्लीट पूरा, इतना आप पढ़ लीजिए। ये लास्ट में अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इसको भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास में इससे अपन आगे पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। मतलब यदि इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो प्रोडक्ट किस प्रकार से या किस प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो हम प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव पढ़ेंगे किस बार, बर्च अपचयन पर। नेक्स्ट उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड जनरली किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं,
इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो कौन कौन सी अपक्रिया देते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो सारी बातें हम इसके अंदर नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू, पढ़िए इतना आप।